नमस्कार मित्रों, दोस्तों, व्यापारी भाइयों। आज हम व्यापार के रिलेटेड 5 मूल मंत्र आपको बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके। सबसे पहले आप दोस्तों समझिए, सबसे बड़ा होता है हमारा आदत। अगर हम किसी कार्य को आसानी से और दिन प्रतिदिन कार्य करते हैं तो आप जान लीजिए तरक्की तो आसान होता है। लेकिन 5 मूल मंत्र आज हम आपको देने वाले हैं, जिसके माध्यम से 110% आप अगर उस कार्य को आप करते हैं तो प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा और जो आपके लॉस के जो चांसेस हैं बहुत ही कम हो जाएंगे। दोस्तों, पहला प्रोडक्ट के रिलेटेड है कि प्रोडक्ट कैटेगरी। आप अपने व्यापार में कई सारे गुड्स मतलब प्रोडक्ट आइटम सेल करते हैं। आपको 3 अलग अलग लिस्ट बनाना पड़ेगा। पहला लिस्ट दोस्तों आपको ये बनाना पड़ेगा कि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट हमारे कौन कौन से हैं। हमारे शॉप पर, हमारे दुकान पे, हमारे मॉल में सबसे ज्यादा फास्ट सेल होने वाले कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, उसकी हमें एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, ताकि हमें ये पता रहे कि कौन सा कस्टमर की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है और उस प्रोडक्ट को हम अपने यहां हमेशा उसकी स्टॉक की अवेलेबिलिटी रखे रहे। पहला क्या हमने बताया आपको, प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर ए बी सी 3 ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं। पहला क्या था, फास्ट मूविंग। दूसरा क्या है, स्लो मूविंग। फास्ट मूविंग का अगर हमारे पास क्वांटिटी के उस प्रोडक्ट अगर हमारे पास अवेलेबल शॉप पर, दुकान पर रहेंगे तो 100% है सेल होगा। जब सेल होगा तो आसानी से प्रॉफिट बनेगा। दूसरा क्या है, स्लो मूविंग। स्लो मूविंग वाले भी आइटम आपको एक लिस्ट बनानी है, ताकि आप आसानी से उन प्रोडक्ट की अवेलेबल आप आसानी से करा पाएं। क्योंकि देखिए, व्यापार करते समय आपके पास सबसे बड़ा कार्य होता है कैपिटल बजट थोड़ा होता है या किसी का बड़ा होता है तो बड़ा सामान, ज्यादा सामान खरीदता है, और जिसका बजट छोटा होता है वो कम सामान खरीदता है। लेकिन कम बजट में भी सारा प्रोडक्ट अगर आपके पास रखना है तो उसके लिए आपको ए लिस्ट बनाने की आवश्यकता बहुत ही अनिवार्य है। जैसे मैंने ए बी सी प्रोडक्ट कैटेगरी में 3 लिस्ट बनाने के लिए मैं बोल रहा हूं। पहला मैंने क्या बताया, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट। दूसरा क्या मैंने बताया, स्लो मूविंग प्रोडक्ट। और तीसरा आप समझिएगा, लोवेस्ट मूविंग प्रोडक्ट। मतलब जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है उसकी भी क्वांटिटी का ध्यान में रखना है, जो कम सेल हो रहा है उसकी भी क्वांटिटी का हमें ध्यान रखना है, और जो सबसे कम एकदम न के बराबर सेल हो रहा है उसकी भी क्वांटिटी का हमेशा हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, ये आपका हो गया प्रोडक्ट कैटेगरी पहला ऑप्शन। 5 जो मूल मंत्र मैं बता रहा हूं, पहला मंत्र आपका था प्रोडक्ट कैटेगरी में 3 लिस्ट बनाना, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और लोवेस्ट मूविंग। दोस्तों, दूसरा है आपका रीऑर्डर हम क्यों बोल रहे हैं, जैसे जो प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में सेल हो रहा है, अगर उसको रीऑर्डर अगर आप अपने इस बिलिंग सॉफ्टवेयर में, माई बिलिंग पैड में प्रोडक्ट की एंट्री करते समय अगर आप रीऑर्डर पॉइंट को सेट कर देंगे तो ये बेनिफिट होगा, जब ये प्रोडक्ट स्टॉक से खत्म होने वाला रहेगा तो आप इसको रीऑर्डर लगा सकते हैं। अच्छा, रीऑर्डर पॉइंट निर्धारित कैसे करेंगे कि हमारे पास 2 पीस रहे तब हमारा सॉफ्टवेयर अलर्ट दे? इसको हम निर्धारित कैसे करेंगे? निर्धारित ऐसे करेंगे, जैसे सपोज भाई हमारा जो प्रोडक्ट को हमें रीऑर्डर पॉइंट लगाना है और वो प्रोडक्ट आ रहा है सपोज भाई दिल्ली से, और दिल्ली की हमारे शॉप की दूरी 500 से 700 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उस सिचुएशन में आपको ये तय करना है कि हमारे पास कितने दिन में ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है।
उसके हिसाब से डेली का हमारा सेल क्या है, उसके हिसाब से हम रीऑर्डर पॉइंट लगा सकते हैं। कि हमारा रीऑर्डर पॉइंट लगाने का यहाँ पे तात्पर्य यही है कि हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक की क्वांटिटी जब खत्म होने को होगा तो उस सिचुएशन में आप अपना रीऑर्डर पॉइंट को लगा के आप उसकी अवेलेबल स्टॉक की क्वांटिटी हमेशा मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। और तीसरा पॉइंट आपका है फीफो मेथड, FIFO, फीफो मेथड। फीफो मेथड हम यहां पे क्यों बोल रहे हैं कि जो पहले इनपुट हो, जो पहले आए और पहले जाए, पहले आउटपुट हो। मेरा कहने का मतलब है FIFO का मतलब समझिए, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। F का मतलब हो गया फर्स्ट, जो प्रोडक्ट आपका पहले आए और वही प्रोडक्ट आपका पहले जाए, जो पहले आए वो पहले जाए। जैसे सपोज भाई आप ये समझिएगा, आपके पास पुराना स्टॉक है और पुराना स्टॉक अगर वो पीछे ही रखा रह गया तो आने वाले समय में पता चला उसकी एक्सपायरी डेट हो गई तो आपका लॉस हो जाएगा। तो यहां पे फीफो मेथड पे जबरदस्त आपको काम करना होगा दोस्तों। जो पहले आए वो पहले बिके, जो बाद में आए वो बाद में बिके। यहां पे क्या होता है, जिस समय आप इस प्रोडक्ट के परचेज की एंट्री आप करते हैं तो उसी समय निर्धारित कर लें कि इस सामान को हमें वहां पर ही रखना है। अगर इसका पहले से अवेलेबल क्वांटिटी सेम प्रोडक्ट का है तो उसको आगे रखो और जो अभी करंट में मटेरियल आया उसको आप पीछे रखो। तो इसका हमेशा व्यापारी भाइयों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फीफो मेथड का, पहले इन पहले आउट, जो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। इस तरीके से आपका तीसरा मेथड था। चौथा मेथड जो आपको बता रहा हूं, कैरी कॉस्ट। जैसे कैरी कॉस्ट में आपका क्या क्या जाता है, चौथा आपका ऑप्शन है कैरी कॉस्ट। कैरी कॉस्ट में क्या हो जाता है, जैसे परचेज का आपको एक अमाउंट, जितना भी परचेज का आपको कॉस्ट पड़ता है उसमें अलग अलग से फिर खर्चा हो जाते हैं। जैसे GST का खर्चा हो जाता है, कुछ वेजेस मजदूरियां लग जाती हैं, या फिर अलग से कुछ व्यय वगैरह लग जाता है। इन सबको मिला के जब उसमें आप परचेस कॉस्ट जब आप निर्धारित करेंगे तभी आपको एक्चुअल प्रॉफिट आपको पता चलेगा। नहीं तो आपको पता तो चलेगा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जब आप सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट पता ही नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहां पे कैरी जो कॉस्ट है और प्लस आपको प्रोडक्ट का जो परचेजिंग का कॉस्ट है, दोनों को मिला के आप इस तरीके से आसानी से अगर आप काम करेंगे तभी आपका एक्चुअल प्रॉफिट आपको निर्देश सही सही पता चल पाएगा। इसके बाद आता है पांचवा और महत्वपूर्ण पॉइंट है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, उन भाइयों उन व्यापारियों के लिए है जो नए नए व्यापार अपना प्रारंभ किए हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास जो है बजट नहीं है, कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है। अगर उन व्यापारी भाइयों को अपना व्यापार प्रारंभ करना है तो उनके लिए सुनहरा मौका है ई कॉमर्स साइट में। आप जैसे आप एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, बड़ी बड़ी जो ई कॉमर्स साइटें हैं उनका रोल क्या होता है कि वो न तो एक प्रोडक्ट खरीदते हैं न वो प्रोडक्ट बेचते हैं, वो अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किए हुए हैं। प्लेटफॉर्म उनका कैसा है, एक ई कॉमर्स साइट है और लोगों से इनवाइट करते हैं कि आप आइए यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल करिए। तो इस तरीके से और अच्छा खासा मार्जिन कमा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग। मतलब न हमें कहीं इन्वेस्ट करना, डायरेक्ट कस्टमर से ऑर्डर लेना, सामान को उसके ऑर्डर आने के बाद खरीदना और उस सामान को शिपिंग कर देना और वहां पे अच्छा खासा मार्जिन आ जाता है। तो माई बिलिंग पैड के GST बिलिंग सॉफ्टवेयर में आज हम लोग अभी डैशबोर्ड पे देखेंगे कि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट को कैसे चेक करेंगे, स्लो मूविंग प्रोडक्ट को कैसे चेक करेंगे, रीऑर्डर कैसे लगाते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और रीऑर्डर कैसे लगाते हैं। दोस्तों आपके व्यापार के लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है।
ट्रस्ट कहां से आएगा? रिपोर्ट से आएगा। रिपोर्ट कहां से मिलेगा? जब आप काम करेंगे उसके ऊपर। इसके लिए एक आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, जिसके माध्यम से आप अपने सारी रिपोर्ट को, अपने बिजनेस को अपने हाथों में पकड़ सकते हैं दोस्तों, ताकि आप आसानी से कार्यों को पूरा कर पाएं और रिपोर्ट अच्छे से चेक कर पाएं। आइए हम लोग देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और रीऑर्डर पॉइंट को कैसे मेंटेन करते हैं माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में। जी हाँ व्यापारी भाइयों, अभी हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर हैं। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका फास्ट मूविंग स्लो मूविंग का, यहाँ पे राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर। और फास्ट मूविंग स्लो मूविंग पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो फास्ट सेलिंग आइटम मतलब कौन सा प्रोडक्ट आपका तेजी से सेल हो रहा है और कौन सा प्रोडक्ट स्लो धीरे धीरे सेल हो रहा है, उसको कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डेट बिटवीन आप सिलेक्ट कर लेंगे, कौन से डेट से, ये देखिए यहाँ पर है कौन सी डेट से फ्रॉम है और कौन सी डेट से टू है। यहाँ पर बेस्ट सेलिंग आइटम और लो सेलिंग आइटम है। तो यहाँ पर डेट बिटवीन सेलेक्ट करने के बाद बेस्ट सेलिंग आइटम पे जब आप चले जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए सबसे स्टार्ट में आपको दिया गया है प्रोडक्ट का कोड, यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम, यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी है और यहाँ पर टोटल ये आ गया फास्ट सेल वाला, फास्ट मूव जो हो रहा है उसका आ गया। और दूसरा देखेंगे स्लो मूविंग, तो स्लो मूविंग में भी इस तरीके से आ गया कि देखो पहले एक पीस सबसे कम ये वाला सेल हुआ MDH मसाला। दूसरा अगर टी शर्ट नीचे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा 10 की क्वांटिटी है तो स्लो मूविंग में लो सेलिंग आइटम में सबसे नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे अगर बेस्ट सेलिंग में तो ये जो 10 था 10 था वो सबसे ऊपर आ गया है। यहाँ पर दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ पर आपने देखा कि ये देखिए फ्रॉम और टू, बेस्ट सेलिंग और लो सेलिंग, इस तरीके से देख पाएंगे। और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट एंट्री पे आप जाते हैं, प्रोडक्ट एंट्री में जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट शब्द का अर्थ यहाँ पे है कि आप जब यहाँ पे रीऑर्डर पॉइंट जिस भी प्रोडक्ट पे आप लगा देंगे, जब उतनी क्वांटिटी में आपका स्टॉक बचेगा तो रीऑर्डर वाला आपको एक अलर्ट आ जाएगा। अगर सर्च करेंगे देखेंगे कि आपके पास ये रीऑर्डर आप लगा सकते हैं ताकि आपका सेल में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक कोई भी हम प्रोडक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे टी शर्ट बटन पे हमने क्लिक किया, इसका रीऑर्डर पॉइंट 1 रखा है, तो जब ये 1 पीस बचेगा तो सॉफ्टवेयर अलर्ट दे देगा कि आपका ये 1 पीस बचा है, आप इसको रीऑर्डर लगा दीजिए। ताकि इस तरीके से आप रीऑर्डर सेट करिएगा। रीऑर्डर सेट करने का तरीका क्या होता है कि जब आपका जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको ख़त्म होने से पहले आपका दूसरा प्रोडक्ट आ जाए, उसके रिलेटेड आपका रीऑर्डर पॉइंट है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।